इस खबरनामे में कश्मीरी तालिबे इल्म ने बनाया रोबोटिक आर्म। इसे हेड मूवमेंट के जरिए किया जा सकता है ऑपरेट। और डोगरा सकाफत को जिंदा रखने की कोशिश में जुटे हैं उधमपुर के सतेश्वर सिंह। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो खास तौर पर माजूर अफराद की जिंदगी को आसान बना सकती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्पेशली एबल्ड लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करने वाले हैं श्रीनगर गुलाब बाग के रहने वाले हाजिक हसन अहंगर। हाजिक ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कई तरह के रोबोटिक प्रोटोटाइप बनाए हैं, जैसे ऑटोमेटिक शोल्डर डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक रोबोटिक लैंप और हाल ही में बायोनिक रोबोटिक आर्म बनाई है जो काबिले तारीफ है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि रोबोटिक आर्म बनाते हैं लेकिन कुछ अलग करके, क्योंकि अगर वही इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मैं बनाता तो फिर वो ये स्टैंड आउट नहीं करता। सो फिर मैंने ये गायरोस्कोपिक सेंसर पे बनाया है। ये जो रोबोटिक आर्म है इसे हम जो पैरालाइज्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके हाथ नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 1300 रुपये है। इसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं, इसे और भी एडवांस बना सकते हैं। जी, ये जो मटेरियल है ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया सारा, क्योंकि यहाँ तो ये मिलता नहीं है मोस्टली। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो असल में गायरोस्कोपिक सेंसर पे बेस्ड है। आपको बता दें कि रोबोटिक आर्म को हेड मूवमेंट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। हाजिक ने इसे पीवीसी पाइप और गायरोस्कोप सेंसर की मदद से तैयार किया है। हाजिक को बचपन से ही इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक चीजों और रोबोट बनाने में दिलचस्पी थी। इन्हें प्रोजेक्ट बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हाजिक ने अपनी लैब में दिन रात मेहनत करके आज की तारीख में नायाब रोबोटिक्स आर्म्स तैयार किए हैं। जो बायोनिक आर्म है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी पे बेस्ड होती है, वो मसल मूवमेंट देखती है। लेकिन जो पैरालाइज्ड इंसान उसमें तो मसल मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन इसमें अगर आधी बॉडी भी नहीं है तब भी ये काम करेगा। ये सिर्फ हेड मूवमेंट पे काम करता है। जी, ये असल में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और जो कश्मीर का यूथ है उनको इंस्पायर करने के लिए भी, क्योंकि इससे वो भी अपने जो आइडियाज़ है उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। शायद वो इससे पहले सोचते हो कि क्या हम इम्प्लीमेंट करें या ना करें, लेकिन इसके बाद शायद वो भी इसे इम्प्लीमेंट करें। आप चाहोगे गवर्नमेंट आपके इस प्रोजेक्ट में आगे आ जाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है आपको, या आपको फाइनेंशियल की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा करने की जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बनो और चीप हो जाएगी? जी, बेसिकली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं घर वालों से बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट मुझ पे इन्वेस्ट करती है, वो सिर्फ मुझ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो कश्मीर के फ्यूचर पे या इस पूरे देश के फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रही है। हाजिक हसन अहंगर ने बायोनिक रोबोटिक आर्म बनाकर सभी को हैरान कर दिया है। इनका अहम मकसद यूनियन टेरिटरी के नौजवानों को ड्रग्स या खुदकुशी जैसी नेगेटिव चीजों से दूर रखना और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क और माशरे के लिए कुछ मुस्बत करने का पैगाम देना है। रोबोटिक प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं, इसलिए हर कोई इन्हें हासिल नहीं कर सकता। हाजिक ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अलग तरह से काम करता है। कि मैं इसका कॉस्ट और भी कम कर सकता हूँ, और सिर्फ कॉस्ट ही कम नहीं कर सकता हूँ, इसमें और भी फीचर्स है जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, वो भी मैंने सोचे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा खर्चा आता है। सो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट उसे भी बियर करे ताकि मैं इस पर और काम करूँ, और बाकी जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है उस पर भी। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपको? जी, जो फ्यूचर प्लान्स है वो ये है कि जो कश्मीर का यूथ है वो आगे बढ़ना चाहे टेक के फील्ड में, क्योंकि अगर आप देखें तो कश्मीर जो है वो मेनली टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि कश्मीर जो है वो सिर्फ टूरिज़्म के लिए जाना नहीं जाए, वो टेक के फील्ड में भी बहुत आगे जाए, इतना आगे जाए कि जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज़ है वो यहाँ आए, लेकिन वो हमें जॉब ना दे, हम चूज़ करें कि हमें किस कंपनी में जाना है। हमें इतना आगे जाना है टेक के फील्ड में, क्योंकि जो कश्मीर है वो बेसिकली रोबोटिक्स इनमें लगभग मेरे हिसाब से 100 साल पीछे है बाकी दुनिया से। जम्मू कश्मीर के नौजवान खेल, इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत दीगर कई शोबों में अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। वादी से एक हुनरमंद नौजवान सामने आ रहे हैं। मुल्क में टेक्नोलॉजी आइडियाज को फरोग दिया जा रहा है और हाजिक जैसे नौजवान मुल्क में टेक्नोलॉजी इनकलाब को मजबूती देने में अहम रोल निभा रहे हैं। हाजिक हसन अहंगर इस वक्त 12वीं जमात के तालिबे इल्म हैं और 10वीं जमात में इन्होंने रोबोटिक्स के बारे में सीखा था।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में रहने वाले आर्टिस्ट सतेश्वर सिंह अपनी आर्ट के जरिए स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी समाजी मुहिम पर मुसव्वरी करके डोगरा सकाफत को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आज की नौजवान नस्ल इससे राग़िब हो। ये काबिल नौजवान न सिर्फ अपनी अनोखी डोगरा आर्ट के जरिए डोगरा सकाफत का खूबसूरती से मुजाहिरा कर रहा है बल्कि कई समाजी मुहिम को भी बढ़ावा दे रहा है। हम यहाँ पर जो डिफरेंट जो मैंने बताया कि थीम्स हैं उन पे हम पेंटिंग की प्रेपरेशन करते हैं। बच्चे आर्ट भी सीखते हैं, उसके साथ साथ जो समाज में जो कमियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए क्रिएटिव तरीके से। बच्चे अपना क्या योगदान दे सकते हैं या मैं क्या योगदान दे सकता हूँ और किस तरह से चेंज हम ला सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम ज़्यादा जोर डालते हैं। और क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए हम यहाँ पर उनकी थिंकिंग स्किल्स पे काम करते हैं बच्चों की, ताकि वो अच्छे से सोच पाएँ और वो क्रिएटिव तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता उनमें आ सके। हम पर्सनली अगर बात करें एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हम खुद मैदान में उतर करके एज ए यूथ, आप देखो कि यूथ वर्सेस गार्बेज अभी एक मुहिम भी है जो यूथ की तरफ से कि हम गार्बेज की तरफ हम उसके लड़ाई लड़ेंगे उसके साथ। और वहीं पे जो हम अपनी तरफ से योगदान देखा जाए एज एन आर्टिस्ट, तो हम आर्ट के द्वारा यहाँ पर लोगों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। मुसव्विर सतेश्वर सिंह छोटे बच्चों को वैल्यूएबल तालीम दे रहे हैं। आर्ट बचपन से ही इनका जुनून रही है। इनका मानना है कि हर बच्चा क्रिएटिविटी से ब्लेस्ड होता है। इनका हदफ है मुआशरे में मुस्बत ताउन देने के लिए बच्चों की क्रिएटिव काबिलियत को डेवलप करना। इसी के तहत इन्होंने उधमपुर में पहला डिवाइन आर्ट स्टूडियो कायम किया है, जहां ये बच्चों को आर्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन आर्ट स्टूडियो पे मुझे लगभग 1 साल हो चुका है और हम लोग यहाँ ड्राइंग सीखते हैं हमारे सर सतेश्वर सर से। तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग हमारे कल्चर पे बनाते हैं, जैसे वर्ली आर्ट हो गया, मंडला आर्ट हो गया। तो यहाँ पर तो अभी कुछ समय पहले लगभग अक्टूबर 2 को एक कंपटीशन था स्वच्छ भारत अभियान पे। वो हमारी डीसी मैम ने रखा था, तो उसमें मैंने भी भाग लिया था अपने स्टूडियो की तरफ से। तो हम इसी तरीके से बहुत सी ड्राइंग बनाते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें स्वच्छ भारत के ऊपर। डिवाइन आर्ट स्टूडियो बच्चों को ऐसी पेंटिंग तैयार करना सिखाता है जिनके जरिए समाजी मुद्दों को हाईलाइट किया जा सके। कुछ वक्त कबल इनके स्टूडियो ने एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहां 16 स्कूलों के 200 तालिब इल्मों ने अपनी काबिलियत दिखाई और इनके स्टूडियो ने पहला इनाम जीता। ये आलूदगी पर भी काम कर रहे हैं। स्कूटी छोड़कर साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चलाने से ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट महसूस कर रहे हैं और बेहतरीन पेंटिंग बनाने पर अपना फोकस मरकूज कर पा रहे हैं। इंडिया में मोदी जी का जो योगदान है वो सराहनीय है और वैसा कोई भी जो काम इससे पहले नहीं हुआ है उनके द्वारा, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनसे एक टाइप से हम उनसे मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं कि जिस तरह से वो 4 घंटे सोते हैं, मतलब 4 घंटे की नींद करके इतना सारा काम करते हैं। तो मैं भी उन चीज़ों को अपने लाइफ में अपना रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना मतलब मैं अपनी तरफ से योगदान दे रहा हूँ। तो मैंने देखा कि इससे पहले मैं भी स्कूटी पे कहीं जाना, मतलब मेरे रोज़ का 20-30 किलोमीटर का सफ़र रहता था, तो अब मैं उसे साइकिल से कवर करता हूँ। तो मैंने देखा कि महीने लगातार साइकिल चलाने के बाद आज मुझे साइकिल चलाने के बाद पता नहीं लगता कि मैं साइकिल चला रहा हूँ कि स्कूटी चला रहा हूँ। मतलब इतनी और इससे फिज़िकली जो मेरे फिट हो गया हूँ, और जब मैं फिज़िकली फ़िट होता हूँ और मेंटली भी इतना फिट हो जाता हूँ जिसकी वजह से मैं अच्छे से पेंटिंग कर पाता हूँ। मुल्क के तई वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वफ़्द की तारीफ करते हुए सतेश्वर सिंह ने कहा कि वो उनकी सख्त मेहनत से राग़िब होते हैं। इनका मानना है कि हर किसी को स्वच्छ और हरित भारत के लिए इश्तिराक देना चाहिए। डिवाइन आर्ट स्टूडियो में आर्ट सीख रहे बच्चे इसके जरिए अपनी सकाफत जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चों को मोबाइल फोन के सही इस्तेमाल के बारे में भी राग़िब कर रहे हैं।